अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करेंगे कि इनका 11 से 20 फरवरी का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, नून, दुआद, जोए से शुरू होगा तो वही बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अशरे के आगाज से ही बुर्ज अकरब वाले अफराद अपने हल्का बाब में वसअत के हवाले से कोशिशें करते नजर आएंगे, लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ हुकूमती इदारों से वाबस्ता जो काम है इस अशरे के शुरू के अयाम में अगर आप कोशिश करते हैं तो वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम का वक़्त आपकी कारोबारी सूरत हाल, कारोबारी मामलात में बेहतरी की तरफ इशारा कर रहा है। इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अपने कारोबार को बढ़ोतरी देने के हवाले से खासी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। इस अशरे का वक़्त आपके बरून मुल्क जाने, बरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोई इतना अच्छा वक़्त नहीं है। खासतौर पर वो अफराद जो रोज़गार के हसूल के लिए बरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान कोशिश ना करें, क्योंकि इस अशरे के वक़्त के दौरान इनका सिलसिला सफ़र बनता हुआ नज़र नहीं आता। अगर ये किसी ना किसी तरीके से चले भी गए हैं तो ये उधर जाके परेशान ही रहेंगे, रोजगार की तलाश में लगे ही रहेंगे। बल्कि इस हद तक बात जा सकती है कि ये महसूस करेंगे कि ये अपने होम कंट्री में रहकर ज्यादा बेहतर माली पोजीशन में थे बजाय इसके कि बरूने मुल्क आकर। इसलिए बेहतर मशवरा ये है कि इन मामलात के हवाले से फिल वक्त अप्लाई ना करें। इंशाल्लाह ताला जब मुस्तकबिल में कोई बेहतर सूरत हाल होगी तो आपको उस बारे में आगाह कर दिया जाएगा। औलाद के हवाले से, बरूने मुल्क सफ़र के हवाले से या शादी के हवाले से आप रूहानी मुशावरत चाहते हो, वज़ाइफ पूछना चाहते हो, तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इन मामलात के हवाले से और ज़िंदगी के दीगर मामलात के हवाले से हमारे इदारे की तरफ से अलवा भी तैयार करके दी जाती हैं, उनको भी आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला वो भी आपके मामलात में बेहतरी की वजह बनेगा। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज अकरब वालों को चाहिए कि अपने नौकरी के मामलात के दौरान बहुत ज़्यादा मुहतात रहें, क्योंकि आपके साथ काम करने वाले लोग इंतहाई मीठे बनकर आपको नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा इस अशरे के वक्त के दौरान आपको अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और मुलविस अफराद को चाहिए कि जो काम इनको असाइन किया गया, इनके ज़िम्मे लगाया गया, उसको भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश करें, क्योंकि ये अपने काम की तरफ से, अपने दफ्तरी मामलात की तरफ से कुछ लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। इस अशरे के आखिरी 5 अयाम में हमला खवातीन को औलाद के सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में है या वो अफराद जो जिनके रिश्ते की बात चल रही है, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनके इन मामलात में कुछ परेशानियाँ बढ़ती हुई नज़र आएँगी, और बात इस नौबत तक भी पहुँच सकती है कि आपका आपसी रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाए। इस अशरे का वक़्त आपके ज़वाजी मामलात में कोई इतनी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। इसके साथ ही साथ आपके घरेलू मामलात भी कुछ उलझनों का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप घरेलू सुकून पाने की कोशिश करते भी हैं तो आपको मिलता नज़र नहीं आता। इस अशरे का वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप अपने माली मामलात को बेहतर करने के हवाले से सोचो विचार करते हुए नज़र आते हैं। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी तो वो इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको वापस मिलती हुई नज़र नहीं आती। विरासती मामलात की बात की जाए तो इस अशरे के दौरान इन मामलात के हवाले से कुछ मस्बत पेशरफ्त होती हुई नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह फातिहा का। 3 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक शक्कर का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 14 फरवरी की है। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 18 फरवरी की है। बुर्जे अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।